हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गला का क्या हुआ है। तो गला में जुकाम हुई है, तो इन वजह से गला बैठी हुई है। तो दिल से सॉरी। और हमारे जो यहाँ है, तो हम बताने वाले हैं सोमवती अमावस को पर क्या करें। एक दीपक वाला उपाय जरूर करिए। एक ही दिन के अंदर में आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगी कहीं से भी तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करो। क्योंकि इससे ना आपका मतलब जो आप लोग होते हैं ना, वो शेयर करने से आपकी भलाई होगी। और इसलिए कि ये देख के वो लोग भी ये उपाय करके उनकी भी इच्छा कभी नहीं पूरा हुई है, तो उनको भी हो सकता है। तो भलाई ज़रूर करें दोस्तों। कभी भी गिरे को उठाना चाहिए। और बुजुर्ग या भूखे प्यासे नंगे को कभी भी ये नहीं कि वो आए तो आप भाग जाओ डर से, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपके लिए अगर वो खाना रखे रहे ना और वो व्यक्ति भूखे आपके पास आ जाए, तो आप ये मत सोचिएगा इसको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना दोस्तों। अगर आप उसमें से एक रोटी में से आधा रोटी खिला देते हैं, तो उनका पुण्य आपके 2 गुना अधिक मिलेगा। उस रोटी के पूरा हक से भी 2 रोटी आपको अवश्य में मिलेगा दोस्तों। अगर सच में अगर आप सब शिव पार्वती के मानते होंगे और आप जानते हैं सभी देवी देवता कई जन्म लिए हैं, लेकिन शिव भगवान एक ही जन्म है उनके, और वो वही हैं, देव आदि महादेव यही है। तो इनको अवश्य में माने। तो श्री शिवाय कमेंट में नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। इसके आगे कोई शब्द नहीं है इनके लिए। सबसे फेवरेट जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये ज़रूर से लिखें। और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो परिवार है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। वीडियो को इसी तरह देखिए और अपना अपना उपाय करके मनोकामना पूरा करिए और लाइक करते जाइए। और अपने रिश्तेदार नातेदार कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो उनके पास भी शेयर करो और उनको भी ये उपाय बताओ कि वो भी करे। ये नहीं कि आप कर लिए तो दूसरा के नहीं बताओ दोस्तों। ये चीज़ इसलिए दिया जाता है कि ग्रंथ कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को शेयर करने से ही बांटा जाता। तो आप लोग इनको शेयर करा करो। इन ज्ञान को आप अगर जिनके पास मोबाइल नहीं है तो आप खुद से बताया करो, तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं और क्या कहूँ दोस्तों, जो सच्चाई है हमने तो बता दी। और आप सबका भी भलाई यही है कि एक दूसरे को भलाई करने से हमारी जो देश है, हमारी जो इस दुनिया है, जो हमारा परिवार हमें वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही है कि अगर आप करेंगे किसी को भलाई, अगर इस वीडियो से उनको अगर बहुत सारे कुछ मिल जाता है, तो आपको ये पुण्य आपके ऊपर जाता है। तो आपको ज़रूर से करना है दोस्तों। ये नहीं कि हाँ आप चुपचाप कर लिया और हम दूसरे का ना बताए, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, सोमवती अमावस पर ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो और हमें घर में धन की आगमन हो। हमारी जो है ये उपाय आज रहेगी एक दीपक का, कि हमें एक दीपक से अपने पितर को यानी खुश करके और हमें अपने घर के पितृदोष मिटाकर और घर में सुख शांति समृद्धि लाना है। तो वो हमें किस तरह से और कहाँ पे वो दीपक जलाएंगे, और दीपक किस चीज़ का होना चाहिए, मिट्टी का कि आटा का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो अगर आप सबके अच्छा लग रहा हो थोड़ी भी, तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको धन लाभ का योग बनेंगे। तो इस दिन पितृ से जो लोग के मुक्ति पा लेते हैं उनको संसार में कोई ऐसा दोष नहीं होता। और चलिए दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ बताने पितृ यानी कि अमावस के दिन सबसे पहला कार्य तो आपको उस दिन सवेरे उठकर स्नान ध्यान करना। लेकिन हाँ, स्नान के साथ साथ आपको एक गलती और नहीं करनी चाहिए। वो कौन सा दोस्तों? तो वो गलती है ये कि आप लोग उस दिन सिर ना धोए। और अमावस के दिन कोई भी स्त्री पीला सिंदूर, सुहागिन महिलाएं पीला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता। और आप सबके यहाँ अगर आपकी रीति रिवाज है इन चीज़ को नहीं मानना, लगाना ही, तो हम उसके लिए भी नहीं मना कर सकते कि नहीं लगाना। और ख़ास तौर पर तो अभी खरमास चल रहा है, तो इन दिनों में तो कहते ही हैं कि पीला सिंदूर 1 महीना मतलब लगाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई ख़ास ऐसा व्रत त्योहार इसी दौरान में पड़ जाते हैं तो उस दिन लगाना चाहिए। तो वो होता है जैसे आपको पूर्णिमा है, कोई ऐसा त्योहार है या किसी का एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी सब में तो छूट है, कर सकते 1 दिन आध दिन, लेकिन ऐसे डेली नहीं लगाना चाहिए। तो ये कार्य है। और उस दिन सवेरे उठ के सबसे पहले आप सूर्य देव को 1 लोटा जल, अगर आप गुड़ डाल के जल में जल चढ़ाते हैं अगर सूर्य देव को, तो आपको जो पति पत्नी में अनबन होती है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होती है, तो वो चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म होता है और आपका रिश्ते में मधुर मिठास आती है। दूसरा जो है, लास्ट में हम बताएंगे दोस्तों, दीपक वाला भी सबसे महत्वपूर्ण बात वो रहेगा। और जो ये उपाय है, तो ये उस दिन ये सब भी कार्य करके आप अपनी घर की सुरक्षा और तथा रक्षा करवा सकते हैं। तो उनको यही चीज़ करने से आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग की 1 लोटा जल से, और उस दिन जो होता है शिव भगवान की जो पूजा होते हैं, कितने लोग सोमवती अमावस का पूजा करता है, तो उस दिन उस महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। और आज के ही दिन सारे कुछ सवेरे सवेरे तैयार कर लेनी चाहिए। और कल के दिन सवेरे उठ के यानी 7:02 पे पूजा का शुभ मुहूर्त भी ख़त्म है, आप लोग को मैंने बताई थी। और 5:30 बजे से 4:30 बजे से आप जितने सवेरे कर सकते हो उतने सवेरे में पूजा करके लिपटा दे तो अच्छा है। और उन दिनों में जिनको अगर फलाहार करना हो तो फलाहार करे, और जिनको फलाहार नहीं करना तो वो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। तो वो आपकी शरीर के ऊपर निर्भर है। और हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे यही है कि हम परिक्रमा लगाए, तो उनको परिक्रमा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लगाएगी तो भी चलेगा, पूजा पाठ अपना करे तो करे, लेकिन परिक्रमा नहीं लगाएंगे तो ही अच्छा रहेंगे। और पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या करे? तो पिछले वीडियो सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, उनमें बताई गई है जिनके पास पीपल की वृक्ष नहीं है तो वो तुलसी माता को भी पूजा करके अपनी पूरा पुण्य लाभ धन लाभ पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पीपल का वृक्ष हो तो ही पूजा होता है, सोमवती अमावस्या का ये चीज़ नहीं होते हैं दोस्तों। तो उनके लिए आप तुलसी का भी पूजा करके आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर घर में जब अचानक सा कोई बीमारी, यानी कि छोटा मोटा तो हर एक घर में आता है, जैसे कि कोई ऐसा बीमारी हो जो कभी ठीक ही ना हो, ऐसा बीमारी हो जो हमेशा पैसा लगता रहे, तो ये सब जो लक्षण होता है ना दोस्तों, ये होता है हमारी पितृ ऋण यानी पितृ दोष। तो उनको कैसे ख़त्म किया जाए और किस तरह से हम करें जो उनको ख़त्म हो, तो मैंने कल भी बताई थी। अगर ये चीज़ हो तो आप लोग चाहो ना तो डेली कर सकते हो, डेली पितृ को प्रसन्न करने का। और नहीं तो आप लोग नहीं चाहते हो
तो नहीं भी करते हो, तो इसीलिए वो चीज़ आपके साथ देखना पड़ता है, आपके साथ बहुत बुरा बुरा घटना होता है। ये सब जो होता है ये हमारे पितृदोष का ही वजह होता है। तो इन घटनाओं से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वो है जो आप लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस दिन आपको ये उपाय सब करके भी आप सब मुक्ति पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, इसमें ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगते हैं दोस्तों, थोड़ा मोड़ा लगते हैं। इतने तो आप कितने जगहों क्या क्या नहीं खरीद के खा लेते, क्या क्या नहीं कर लेते, लेकिन इसमें थोड़ा मोड़ा पैसा से हमें कुछ नहीं होता और नहीं कुछ जाता है। तो आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बहुत गरीब रहते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे पास ऐसे कुछ नहीं थे, तो ये कोई पैसा वाली उपाय है ही नहीं दोस्तों। तो इसमें आम आदमी खास तौर पर ज़रूर कर सकते हैं, बड़ा भी और छोटा भी। तो उनको किस तरह से करना चाहिए मैं बताऊं। उनको अगर पितृदोष से मुक्ति पाना हो तो उस दिन जैसे कि अमावस पे और पूर्णिमा पे, इन दिन में जैसे पितृपक्ष में, इन सब चीज़ देखो कि जब आ रहे हैं ना, तो उस दिन को आप लोग पीपल के वृक्ष में जाके एक दीपक जला दो और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे घर में जितने सारे दुख दरिद्रता है वो हमें दूर करे और हमारे घर में खुशियाँ प्रदान करे। तो अच्छा होता है, उनसे होता है धीरे धीरे करके आप 5, 10, 11 ऐसे करके करते हैं शनिवार को, तो फिर आपका पितृदोष खत्म हो जाता है। और कभी भी पितृदोष के लिए कोई उपाय करे तो वो होता है दक्षिण दिशा। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी में मतलब वीडियो भी अपना देख रहे हैं और दिशा वही सेम दिशा यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको दिशा, पितृ का दिशा होता है दक्षिण, तो आप दक्षिण दिशा में कर सकते हैं। और उनको अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस पे आपको क्या करना है, एक मिट्टी का आटा नहीं लेना है दोस्तों, मिट्टी। अगर आपका मिट्टी आसपास में नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, आपको गमला होगा ही तो गमला में मिट्टी का दीपक बना ले। नहीं आपके पास अगर आसपास में कोई ऐसा हो जो आपको करवा सकता है, जैसे कि खेत हो, जैसे कि गमला हो, जैसे कि आपके यहाँ मिट्टी के दीपक कितने जगह मिलते हैं, तो वो भी लेके रख सकते हैं। और उन्हीं दीपक में आप चाहो तो तिल के तेल भी जला सकते हो, चाहो तो सरसों तेल का भी जला सकते हैं, चाहो तो आप घी भी से जला सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपकी समर्थ है। लेकिन नहीं घी, नहीं सरसों तेल, तो तिल के तेल का ज़रूर दीपक जलाए। और दीपक जलाने के बाद दीपक को तैयार कर ले और दीपक ले जाके आपको कहाँ जाना, अगर आपके आसपास नदी, नहर, सरोवर, जो कुछ तालाब, बावली, जो कुछ है अगर है तो सबसे उत्तम है। इस दीपक के जलाने के लिए सबसे श्रेष्ठ नदी, तालाब, सरोवर होता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं बता दूं आपको, ये कार्य बहुत ही, जो ये कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण उससे होगा जिससे आपकी लाभ होगी। तो वो या तो आप किचन में कर सकते हैं या तो नदी तालाब में ही कर सकते हैं। तो लेकिन नदी तालाब वाला ना सबसे सुपर बेस्ट होगा, जो अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो आप जैसे कि अब नहीं के मतलब ये हो गया, अगर आप किचन में जहाँ पे पानी पीने का रखते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे हम सभी के घर में टोटी नल होता है ना, तो जैसे गांव में नल होता और प्रदेश में जैसे कि हमने दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे फ्लाइट है तो फ्लाइट में कहाँ से नल आएंगे। तो जो टुंटी वाले पानी आते हैं तो वो भी तो नल ही है ना, उनके पास भी ये दीपक दक्षिण दिशा के ओर करके जला सकते हैं। और उस दीपक के नीचे दोस्तों क्या रखना है, अगर आप चाहो
सदा के लिए ख़त्म करने के लिए तो आपको काला तिल रखना होगा। काला तिल रखने के बाद उनको उस दीपक से पहले आपको तिल का ढेरी लगाना, उस ढेरी पे आपको दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद आपको वही थोड़ा सा तिल रखना है और आपको वही पितृ अम्मा का नाम से 3 बार पितृ आर्यम्मा यानी 3 बार बोल के नाम से उसी दीपक में वही तिल डाल देना है। डालने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जो परेशानी है, जो रीजन है, कभी इतने व्रत त्योहार सब कुछ करके आप थक गए, कोई ऐसा उपाय करने से आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई है, तो एक बार ये सोमवती अमावस पर ये उपाय करके देखिए, 100% आपको मनोकामना पूरी होगी। आप एक बार करके देखिए, या नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ हम तो कहिए नहीं हुए। लेकिन हाँ दोस्तों, आप अपना हृदय से, अपना प्रेम से अगर पत्थर को भी कहते हैं ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो पत्थर में ही देवता होता। अगर आपका हृदय में भगवान का वास हो, आप भगवान को चाहते हो, तो नहीं आपका विश्वास ही नहीं है इन चीज़ पे, कोई चीज़ से आपका उतना लेन देन नहीं है, तो फिर वो चीज़ का मतलब जो विश्वास नहीं है, उन चीज़ में कोई करने का भी फायदा नहीं है। अगर विश्वास है कि हमारे ये शिव भगवान सारे कुछ हमारे घर के दूर करेंगे, तो जरूर करेंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सोते समय, उठते समय, जगते समय, काम करते समय हमेशा रटा करो। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और आपके जैसे मन में जो कोई निगेटिव बातें सब चलती रहती है, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा दिमाग में चलता है जिससे हमें टेंशन होता है, जिससे हमें क्या कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको ये दूर रखेंगे। और अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं और अपनी घर के रक्षा करवाने चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने मुख्य द्वार पे और मंदिर के जो गेट होता है उस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं से क्या ऐसा फल मिलता है, तो इससे यही फल मिलता है कि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नज़र गुजर आपके घर में नहीं लग सकता है। तो आप अपने घर के आगे मेन डोर पे लिखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप पीला अष्टगंध चंदन से लिखते हैं या आप कोई कलर जैसे लिखते हैं, तो उनसे लिख के अष्टगंध चंदन का प्रयोग गंगा जल में डाल के ज़रूर करें दोस्तों। तो वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती है एक नया वीडियो।